बाबा के सभी बच्चे समय की सूक्ष्मता को पहचान रहे होंगे। समय ने करवट बदल ली है। अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते थे। अब परिवर्तन प्रकृति ने भी शुरू कर दिया है। तो जब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो हमें भी अपने को परिवर्तन करना है। चेंज को स्वीकार कर लें। चेंज हो रही है प्रकृति में, ये चेंज है। जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है वो रिटर्न हो रहा है। प्रकृति को भी स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म जन्म युग युग हमारी पालना की। हम परम धाम से आ गए थे, शरीर दिया, शरीर की पालना के सभी साधन दिए। विशुद्ध पवन, विशुद्ध जल, स्वच्छ आकाश। कैसा था सतयुग में, सोच लें। स्वर्णिम धरती, अग्नि भी बहुत तेज नहीं, आरामदायक सूर्य। तो ये सब प्रकृति ने हम सबको दिया था। पालना की उसने हमारी, हम उसे शुक्रिया करें, रोज शुक्रिया किया करें। बाबा के कार्यों में जिन्होंने बहुत मदद की है, प्रकृति उन्हें बहुत साथ देगी, साथ दे रही है। तो हम सभी जरा एक बात पर विचार करें। समय अनुसार हमें स्वयं में क्या चेंज लानी है। चेंज अवश्य लानी है। बाबा कई चीज़ें कहा करते थे, अब हमें वो सब बातें याद आती हैं। जिन्होंने बाबा के महावाक्य पिछले 20 साल के सुने हैं वो जानते हैं बाबा बार बार कहते थे नाजुक समय आ रहा है। पांचों विकार और पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे। किसी के अंदर कोई सूक्ष्म भी विकार दबा रह जाएगा, वो जागृत हो जाएगा, वो अंश से वंश में बदल जाएगा, वो छोटे से बहुत बड़ा हो जाएगा और मनुष्यों को काफ़ी परेशान करेगा। जैसे आजकल बहुतों की आ रही हैं बातें कि क्रोध बहुत आ रहा है, बिना मतलब आ रहा है। घर में रहे हैं तो क्रोध का विस्तार हो गया है। तो ये वही दबा हुआ, छुपा हुआ संस्कार जो हमारे अंदर है, विकार जो अंदर है, उसका बीज अभी तक हमने नष्ट नहीं किया तो वो जागृत हो गया है। तो हम बहुत ध्यान दें, अब विकारों से अपने को पूरी तरह मुक्त करना है। बहुत ब्राह्मण ढीले हुए हैं, बहुत चल रहे हैं ढीले हुए, संशय में रहे हैं क्या होगा। धारणाएं भी कईयों की ढीली पड़ी हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती की जिनको ऐसा हुआ है। लेकिन हमें फिर से सचेत होना है, जागृत होना है। हमारे बाबा के बहुत सारे बच्चे 10 लाख की संख्या पर रुके हुए 2-3 साल से, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। कुछ लोग हार खा रहे हैं। हार नहीं खाना है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान के बच्चे जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना भगवान कर रहा हो, जिनमें भगवान बल भर रहा हो, जिनको गाइडेंस स्वयं ज्ञान के सागर की मिली हो, वो यदि माया से हार खा जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे माया को, तो कौन जीतेगा। यही कारण हुआ कि आज तक भक्त और सन्यासी बहुत लोग माया से हार खाते रहे। अनेक धर्मों में यही हुआ। उसका कारण एक ही था कि माया को जीतने की यथार्थ विधि उनके पास नहीं थी। केवल माया को जीतना है, विषय विकारों को छोड़ना है, ये कहने से काम नहीं चलता।
अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, उन्हें शीतल करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर विधि भी हमारे पास होनी चाहिए। विधि के बिना सिद्धि नहीं होती। इसलिए पहली विधि जो बाबा ने सिखाई, उसके मूल्य को हम समझें, उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझें। बहुत बाबा के बच्चे यही कह देते, हमें तो पता चल गया ना, ज्ञान हो गया ना, मैं आत्मा हूँ। बार बार वही सुनना। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान प्रकाश है। आपको कहीं जाना है, रास्ते में पूरा प्रकाश है, आपको पता भी है वहाँ जाना है, लेकिन आपकी टांगे चलती नहीं हैं, आपकी बाइक में आज तेल नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो लाइट होते हुए भी आप कैसे पहुँचेंगे? तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई कि आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए समस्याओं में लोग घिरते रहे। बहुत लोग खाली हुए। अब भरपूर होना है, खाली नहीं होना है। तो समय की यही डिमांड है कि हम एक तो निर्भय बने। कुछ चीज़ें ले लेंगे आज से। निर्भय बहुत बनना है सभी को, क्योंकि कोरोना ने भी भय बहुत फैला दिया है धरातल पर, और आगे आने वाली घटनाएं भी इस संसार को भयभीत करने वाली होंगी। यहाँ भय बहुत फैला होगा, इसलिए हमें अपने भय को हर तरह से निकालना है। भिन्न भिन्न तरह के भय लोगों के अंदर समाये रहते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत दिनों से कह रहा था, अब वो प्रैक्टिकल हो गई है, क्योंकि कोरोना से करोड़ों लोग मर गए हैं। कुछ हजार या 1-2 लाख नहीं, करोड़ों। उन आत्माओं को जन्म नहीं मिल रहा है। ये आत्माएं भटक रही हैं ऊपर आकाश में, इनकी बैड एनर्जी नीचे आ रही है, ये भयभीत कर रही हैं लोगों को, भय पैदा हो रहा है। इनका अनचाहा भय बहुत बुरा है, कईयों को डरा रहा है। इसलिए हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, और मैं 3 बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखो, निर्भय होने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास करना है, विद डीप रियलाइजेशन। केवल रिपीट नहीं करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ होता है, जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसने हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी बहुत सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। इस चीज पे हम ध्यान दें। हमें शक्तियां मिल चुकी हैं। आप इस स्मृति में आ जाइए, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी शक्तियों को भूले नहीं, मिल गई हैं हमें। बहुतों को याद नहीं रहता, अपने पुराने कमजोरी के संस्कार काम करते रहते हैं, भय बढ़ता जाता है। अब उसकी जरूरत नहीं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी शक्तियों को जगा कर रखें। वो सो जाती हैं अगर हम उनकी स्मृति में नहीं रहते हैं, लेकिन ये स्मृति पक्की कर दें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं एक बात आपके पास भी कई बार सुनाई होगी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव संकल्पों से पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल इसको, इस सत्य को जान लें, मान लें। इसलिए अपने संकल्प सोच समझ कर उठाया करें। जिनको बहुत नेगेटिव सोचने की आदत है, वो समझ लें कि हमारे नेगेटिव संकल्प
हमारे ब्रेन को निगेटिव एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इससे मानसिक रोगों के बढ़ने का खतरा है। सावधान हो आप। हमें अपने मानसिक रोगों को निमंत्रण नहीं देना है। बहुत बुरी चीज है। और बीमारियों का तो इलाज भी हो जाता है, इनका इलाज है नहीं, थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिलती हैं। इसलिए हम मानसिक रूप से परफेक्ट रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी भी रहें। हमारे सुंदर विचार हमारी बहुत बड़ी वेल्थ है। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका थोड़ा चिंतन करें। बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखकर फील करें। अभी जो भी सुन रहे हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे कहा, बच्चे मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। स्वीकार कर लें भगवान के बोल, मेरी शक्तियां तुम्हारी हैं। उसकी सारी शक्तियां मुझे मिल गई हैं। चिंतन करें, मेरे पास सारी शक्तियां हैं। मैं शक्तियों की भंडार हूँ, मैं माइट हाउस हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ। सवेरे उठते संकल्प करेंगे 7 बार। तो ये संकल्प, अब सोच लो, इससे पावरफुल संकल्प तो सारे संसार में और कोई होता ही नहीं। सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। शेर का बच्चा शेर होता है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। भरो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में समा दो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो मन से इस संकल्प के द्वारा बहुत शक्तियाँ पैदा होंगी जो हमारे ब्रेन में जाएंगी। मैं एक शब्द यूज करता हूँ, जो मेडिकली स्पेशलिस्ट हैं ब्रेन के, मस्तिष्क के, वो समझ सकेंगे, आपको ज़्यादा समझा सकेंगे। ये शक्तियों के वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन को रिपेयर करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे। तो रोज एक बार, मैं बहुत बार नहीं कह रहा हूँ, सवेरे 6-7 बजे तक ये सुंदर चिंतन 5 मिनट अपने को दिया करें। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया करें। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और फिर एक विजन बनाएंगे कि शक्तियों की लाल किरणें मेरे अंग अंग से, यहाँ से नीचे तक फैल रही हैं, चारों ओर लाल किरणें। और मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। ओरा बन गया है, बहुत पावरफुल। अपने चारों ओर देखें, अभी कर लिया होगा आपने, कर ले। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। बस ये आभा मंडल रोज बनाया करें 1-2 बार, सवेरे शाम तो बनाना ही चाहिए। इसको पक्का कर लें, कहीं लिख लें कि रोज आप ये 1-1.5 मिनट का काम होगा, ये रोज कर सकें, करना है। तो न इस प्रभामंडल में कोरोना वायरस घुस सकता। बहुत बड़ा लोग तो मास्क पहनने की बात करते हैं, ठीक है, वो पहनना चाहिए, पर वो तो यहीं तक है ना। हमारे चारों ओर यदि कोई आगे चलकर हवा में भी वायरस पैदा हो जाए और फैलने लगे हवा से, वो भी हमें टच नहीं करेगा। आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओरा बनाना, अपने घरों को भी आप प्रभामंडल से बांध सकते हो। सोते समय 7 बार 21 बार संकल्प कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने घर के चारों ओर अपनी उंगली से लाइन खींच दें। एक जगह बैठकर ही 7 बार लाइन खींच दें। ये प्रभामंडल आपको भटकती आत्माओं से सुरक्षित रखेगा। कोई आत्मा आपको देख नहीं सकेगी,
क्योंकि ये जो लाल किरणें आपसे निकलेंगी ये अग्नि की तरह दिखाई देंगी इन आत्माओं को, और वो आपको टच नहीं करेंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। आपने रामायण का सीरियल अभी देखा हो, एक बात देखी होगी कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं और मारीची और सुबाहु राक्षस उनके यज्ञ में गंध डाल के उनके यज्ञ को भंग कर रहे हैं, पूर्ण नहीं होने देते। तो विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को लाए हैं। तो राम ने जब ये देखा तो उन्होंने बाण चलाकर यज्ञ के ऊपर एक विशाल छत्र बना दिया। अभी सुबाहु और मारीचाए गंध डालने लगे, वो उस छत्र के ऊपर पड़ गई, नीचे गिरी नहीं, यज्ञ पूर्ण हुए। हम सब भी एक बहुत अच्छा अभ्यास करें। मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान विशाल छत्र छाया है, बहुत सुंदर छत्र छाया। इस छत्र छाया के नीचे बैठा करें। दोनों चीज एक साथ भी मना सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव की शक्ति, चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। बस जिसको भगवान साथ दे रहा हो, मैं ऐसे कहूँगा जिसका बॉडी गार्ड भगवान बन गया हो, ऑलमाइटी बन गया, उन्हें डर कैसा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये विजन हम 2 बार जरूर क्रिएट करें, कम से कम 2 बार, और अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया करें। केवल मास्टर सर्वशक्तिवान सोचेंगे नहीं, जो मैंने आपको चिंतन दिया उस चिंतन को किया करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बिल्कुल स्वीकार कर ले अंतर्मन। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। मेरे पास परमात्म शक्तियाँ हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये चिंतन बहुत जरूरी है। तो निर्भय होना है, उसके लिए ये 2-3 चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी। ये आप रोज करते रहेंगे, निर्भयता को बढ़ाते चलेंगे। भय मोह से भी पैदा होता है, भय मौत का भी होता है, भय भविष्य का भी होता है। भिन्न भिन्न तरह के भय है। लिस्ट बनाएं तो 25 की लिस्ट बन जाएगी। भविष्य का भय, मौत का भय। विचार करें, अब भविष्य हमारा सुंदर है, भाग्य विधाता हमारा पिता बन गया, हम भाग्य विधाता ब्रह्मा की संतान हो गई, तो हमारा भाग्य तो वो सर्वश्रेष्ठ लिखेगा ही। तो मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। रोज सवेरे उठकर, अब सवेरे अपने को चार्ज करेंगे। मैं सवेरे की कुछ बातें बता रहा हूँ, 6 बजे तक आप ये सब अभ्यास कर लेंगे। सवेरे उठ अपने को चार्ज करेंगे। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य विधाता तो स्वयं मेरा पिता है, बाप है। मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, मेरा कल अति सुंदर है, मेरे सुंदर दिन आ गए हैं और सुंदर दिन आ रहे हैं। पहले तो भगवान का मिलन हुआ तो बहुत सुंदर दिन आ ही गए। जहाँ संसार अज्ञान अंधकार में जी रहा है, जहाँ संस्कार भय की छाया के तले जी रहा है, जहाँ संसार अनेक समस्याओं से जूझते हुए जी रहा है, हम भगवान की छत्र छाया में, उसकी गोद में निश्चिंत जीवन जी रहे हैं। अब निश्चिंत जीवन बनाना अपने हाथ में। चिंताएं करने का संस्कार, उसका तो कोई इलाज नहीं है। छोड़े चिंताओं को। चिंताओं को छोड़ने के लिए एक ही सुंदर संकल्प रोज किया करें, सवेरे भी करें, दिन में करें, कभी भी करें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ है। विचार करेंगे विद डीप रियलाइजेशन। एक्सेप्ट करें, ये कोई हमारी कल्पना नहीं है।
कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और भगवान मेरे साथ है। ये भगवान के ही तो वचन है। उसने ही तो बार बार कहा, तुम जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं जो भगवान की पालना में पल रहे हो। रोज याद किया करें तो भविष्य की चिंता नहीं। भविष्य बहुत सुंदर है हमारा, बहुत सुंदर। हम इस भविष्य की सुंदरता को एंजॉय करेंगे बहुत अच्छी तरह से। हमारा भविष्य कोई ऐसा नहीं जिससे हम भयभीत हों। कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद तो सीधा हमें मुक्तिधाम जाना है। स्वर्ग हमारे लिए तैयार है। भगवान स्वयं वेलकम करने के लिए विराजमान होंगे। हमें भविष्य के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। भय होता है मनुष्य को भटकती आत्माओं का। उसकी विधि मैंने आपको बता दी। और ये भी आप जान लें कि ये भटकती आत्माएं बहुत कमजोर हैं। हम पावरफुल हैं, परंतु क्या होता है, जैसे इस दुनिया में किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, लोग सोचते हैं बड़ा पावरफुल है, दूर भाग जाते हैं। पर वो पावरफुल नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्रोध कमजोर पक्ष की पहचान है। ऐसे ये भटकती आत्माएं बहुत कमजोर होती हैं, दिखाती हैं अपना भयानक रूप। लेकिन अगर आप याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये चूहे की तरह भाग जाएंगे, ठहरेंगे ही नहीं आपके सामने। मौत का भय हमें नहीं रखना है। जो जीते जी पहले ही मर गए हों, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया हो, जिन्हें पता चल गया हो कि मृत्यु और कुछ नहीं है, वस्त्र बदलने का नाम है, वो भला मौत से क्यों डरेंगे? मौत से तो वो डरते हैं जो अज्ञान अंधकार में जी रहे हैं। मौत से तो पापी डर रहे हैं। पापात्माओं को भय होता है बहुत। पाप डराता है उन्हें। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोग देकर बहुत पुण्य कमाया है, जिनके साथ भगवान की भी दुआएं हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत निर्भय हो जाएंगे। अटैचमेंट, मोह मनुष्य को भयभीत करता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा? पति ऑफिस जाएगा, बहन जी घर बैठे डरेगी, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ हो न जाए, रास्ते में कुछ न हो जाए। ये व्यर्थ के विचार भयभीत करेंगे। और याद रहे आपको, आपके ये निगेटिव विचार उन आत्माओं तक तुरंत पहुंचते हैं जिनके लिए आप ये विचार कर रहे हैं। इसलिए निर्भय हो जाएंगे। मौत के भय से, भविष्य के भय से, ये जो मोह के कारण उत्पन्न भय है, इससे अपने को बचाएंगे। क्योंकि जो आत्माएं निर्भीक होकर रहेंगी, वही इस परिवर्तन के काल में सुखी रह सकेंगी और आगे बढ़ें। हमें केवल परिवर्तन होते ही नहीं देखना है, हमें संसार को मदद भी करनी है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हम सभी के पूर्वज हैं। पूर्वज केवल बैठे देखेंगे नहीं, उनके कुछ कर्तव्य भी होंगे। सबको सकाश देना, सबके दुखों को दूर करना, सबको चैन देना। मानसिक रोगों का तूफान आ रहा है। इस लॉकडाउन से ही बहुत मानसिक रोगों में वृद्धि हो जाएगी, आप देखेंगे। इसलिए हमें सबको सकाश देकर सभी को सांत्वना भी देनी होगी, सभी के चित्त को शांत भी करना होगा। हमें एक जगह बैठकर ही संसार की आत्माओं को प्यार के वाइब्रेशंस भी देने होंगे। हमें उन्हें यह भी महसूस कराना होगा, हम फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, डरो नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बड़े बड़े काम हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें सबको शांति के वाइब्रेशंस भी देने हैं। जो कुछ इस संसार में होने जा रहा है, उसको फेस करने की शक्तियां भी देनी हैं।
बहुत ध्यान देंगे आप। हमें दूसरों को देना है। बाबा के शब्द, एक टांग तो उनके पास है, दूसरी नहीं है। एक टांग से दौड़ेंगे कैसे? दूसरी हिम्मत की टांग, दुखों को सहने की टांग हमें देनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत महान कर्तव्य हमें करने हैं। जो आत्माएं सर्व खजानों से भरपूर होंगी, वही आने वाले समय में महान सेवाएं कर पाएंगी। खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। खजाने, शक्तियों का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना, बहुत सुखों से भरपूर हो जाएं, ज्ञान का खजाना, देवी गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना, महान संकल्पों का खजाना, ये हमारे खजाने हैं। इन्हीं खजानों से हमें स्थूल खजानों की प्राप्ति भी होगी जन्म जन्म। इनको बढ़ाते चलें। अब मैं आ जाऊं पुरुषार्थ पर। बाबा की रोज की जो साकार मुरलियां हम सब सुन रहे हैं, उन सभी में एक बात बार बार आ रही है घूमकर, साक्षात्कार कराएगा बाबा। किन्हें कराएगा? पीछे ये भी आ गया, जो बहुत पावन होंगे, जिन्होंने बहुत खजाने जमा कर लिए होंगे, जो हल्की लेवल की आत्माएं हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत कराएगा। बाबा कहा करते थे, दो लाइनें लगेंगी। एक प्राप्ति करने वालों की, भगवान से जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और दूसरी पश्चाताप करने वालों की, जिन्होंने भगवान को पाकर भी कुछ नहीं किया, जो संसार में फंसे रहे, लौकिक में उलझे रहे, बिना मतलब की उलझने क्रिएट करते रहे, जो यज्ञ में भी विघन डालते रहे, जो माया से हार खा गए, वो सब पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे। वो समय आ गया है। अभी वो समय आ रहा है, हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा ये आत्मा यज्ञ में विघन डालती है। विघन डालने वाले खुद दूर हो जाएंगे, उनके कांटे उनको ही चुभने लगेंगे और वो रियलाइज करने लगेंगे हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कई तंत्र मंत्र में भी लग गए हैं, वो बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उससे भी सेफ रखना अपने को आवश्यक है, क्योंकि गीता में भी है, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं, जो मुझे भजते हैं वो मुझसे आकर मिलते हैं। ये तंत्र मंत्र भूतों से कनेक्ट होना है, और ऐसी आत्माएं भूत ही बन जाती हैं, मिल जाती हैं उनमें। वो उनको अपने से बाहर जाने भी नहीं देंगे। ध्यान देंगे सभी जो तंत्र मंत्र को बहुत बड़ी शक्ति समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं इससे हमारे काम बन जाएंगे। काम बनेंगे नहीं, ये आपको गहरे नर्क की तरफ ढकेल देंगे, ये आपकी सुख शांति शक्तियों को नष्ट कर देंगे। ये भी मुझे कहना है बहुत सारे लोगों को। इसलिए तंत्र मंत्र से बचेंगे। राजयोग से बड़ी शक्ति कोई नहीं। आपको आगे बढ़ना है, अपनी योग्यताओं के आधार से आगे बढ़ो। किसी के पैर खींचकर, किसी को धक्का देकर, किसी के द्वार बंद करके कोई आगे नहीं बढ़ा करता संसार में। हमें भगवान साथ दे रहा है। जिन्हें भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उन्हें संसार की शक्तियां भला क्या रोकेंगी। तो अब हम आ जाएं, हमें पुरुषार्थ क्या करना है इन दिनों। क्लासेज भी आप नहीं कर पा रहे हैं, खुल जाएगा। जून पूरा होते होते लगता है क्लास में आने की परमिशन भी मिल जाएगी। बढ़ तो रही है कोरोना की संख्या, सूरत में भी काफ़ी है, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं है। अहमदाबाद में तो बहुत अति में है। छोटे शहरों में थोड़ी अच्छी ठीक ठीक स्थिति है, लेकिन हम रोज मुरली का रसपान अवश्य किया करें। अब वो समय आ रहा है। मैं बहुत बार सोचता था, वो महावाक्य मैंने एक ही बार सुना था मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में, अंत के समय हर व्यक्ति को निराधार होना है। सभी आधार निकल जाएंगे। सोच लो सभी आधार क्या क्या है।
देखो, हर व्यक्तियों का कुछ ना कुछ दवाइयों का भी आधार है, जो बहुत जरूरी हो गया आजकल। दवाई ना मिले तो हमें ऐसी योग की विधियां भी सीखनी होंगी जिससे बिना दवाई के भी हमारा काम चलता रहे। हमें भोजन कम मिले, वैसा न मिले जैसा हम चाहते हैं, तो हमें उसी भोजन में भी संतुष्ट रहना पड़ेगा जो हमें मिल रहा है। अभी हुआ ना, देखो कोरोना में कितने लोगों को या पैदल चल दिए लेबर्स, और कितनी गड़बड़ हुई, लोगों को भूखा प्यासा रहना पड़ा, सहन किया लोगों ने, घर पहुंचे। घर ऐसी चीज है, वहां जाने के लिए सहन करना पड़ता है। मैं उनकी यात्रा को देखकर अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था, हम भी तो ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। उससे पहले किसी को कष्ट हो सकते हैं, लेकिन उन कष्टों को पार करते चलेंगे, अपने घर मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। घर सचमुच अब हमें खींचेगा, बुलाएगा। देखो, सभी लेबर्स को घर याद आने लगा था ना, चाहे उनका परिवार उनके साथ ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच लिया था हम अपने घर चलें, अपने घर में ही सच्चा सुकून मिलता है, हमारा घर तो शांति धाम है। तो हम अब अपनी दिव्य आंखों को खोलें और श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्लान बनाएं। बहुत सेंटर्स में बहनों ने बहुत अच्छे योग के प्रोग्राम बनाए हुए आप सब ने बनाए होंगे। मुझे तो देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी छोटी बहन जो सेकंड नंबर हैं, अपने अपने सेंटर्स को लाइट हाउस बनाने में लग गई हैं, पीस हाउस बनाने में लग गई हैं। अगर 3 बहनें हैं, 4 हैं, तो बहुत अच्छी साधना करने में लग गई हैं। ये बहुत सुंदर चीज है। जब बाबा हमें घंटी बजा रहा हो, ठाकुरों को जगा रहा हो, हमें जग जाना चाहिए। अगर उसके जगाने पर भी हम न जगें तो फिर सोए ही रह जाएंगे, फिर कोई जगा भी नहीं पाएगा। इसलिए ये पहली घटना हुई है ब्राह्मण आत्माओं को, जो सो गए थे उनको जगाने की, जो व्यर्थ में बिजी हो गए थे उनको मुक्त करने की, जो इधर उधर देखने लगे थे, बाबा नहीं आ रहा है, दादियां नहीं रही हैं यज्ञ में, क्या होगा अब। जिनके पास ज्ञान नहीं है पूरा, वो ऐसा सोचते हैं। जिनके पास पूरी लाइट नहीं है, उन्हें अंधकार दिखाई देता है। अब जगने का समय है। बाबा है, वो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, बहुत आया है, उसने बहुत पालना की है, हमारी भरपूर किया, उसका खजाना हमारे पास है, उस पर चलना है। केवल बाबा की मुरली सुन लेना, इससे काम नहीं चलेगा। केवल बाबा से मिल लेना ये भी पर्याप्त नहीं है। बाबा ने जो करने को कहा है वो करना है, महत्व इसका है। हमें अपने को उन सब चीजों में अब संपूर्ण बनाना है जो बाबा ने हमें कहा है, गाइडलाइन दी है ना पूरी। बाबा से मिलना बहुत हो गया, आप रोज मिलें। सवेरे तो मिलन होता ही है, पर आपका अगर योग अच्छा है, आप जब चाहे प्रभु मिलन करें। योग ऐसी एक सुंदर विधि बाबा ने हमें बता दी है। इसलिए सवेरे भी उठें, दिन में भी अपने पुरुषार्थ का कुछ प्लान बनाएं। कर्म योगी अवश्य बनना है सबको, क्योंकि कर्म करते अगर हम योग युक्त नहीं रहते, कर्म करते अगर हमारे मन में श्रेष्ठ स्मृतियां नहीं रहती, तो कर्मों का इफेक्ट हमारे ऊपर आता रहता है। हम कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कर्मों का जो फल है उसको भी समर्पित करते चले, और कुछ अच्छी स्मृतियों में रहकर फिर कर्म करें। और कुछ नहीं आपको होता है, क्योंकि योग एक ऐसा सूक्ष्म सब्जेक्ट है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये सत्य सबको जानना ही चाहिए। सभी लोग योगी नहीं बन पाते। योगी वही बन पाते हैं जो बहुत सरल चित्त हों, जो बहुत निर्मल हों, जिनकी बुद्धि एकाग्र हो, जिन्होंने अपने मन बुद्धि को भटकाया न हो, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो, कर्म बहुत अच्छे हों। अगर पाप बहुत हैं तो योगी नहीं बनने देते पाप। बुद्धि ऊपर जाएगी नहीं, नींद आ जाएगी, योग में बैठेंगे और सो जाएंगे। इसलिए
मैं एक छोटी सी विधि सबके समक्ष रखता हूं कि आप 10-10 मिनट 4 बार बैठ जाएं सारे दिन में, ज्यादा नहीं तो 4 बार अपना समय निकालें 10-12 मिनट का। देखो सवेरे 6 बजे बैठे, 8 बजे बैठे, शाम को ऐसे ही 2 टाइम निकाल लें, 6 बजे बैठे, 7 बैठे, 8 बैठे, 9 बैठे, और अलग अलग अभ्यास करें। योग में आपको रुचि पैदा हो जाए, योग आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। पहले 10 मिनट आत्मा को और शिव बाबा को, परमात्मा को देखने की प्रैक्टिस करें। 10-10 सेकंड हम अपने स्वयं के स्वरूप को देख रहे हैं। मैं चमकती मणि हूं। थोड़ा सा चिंतन कर लें, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, किरणें फैल रही हैं मुझसे। फिर ऊपर ले चले बुद्धि को परम धाम में, परम पिता निराकार, उस शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। उस सुखों के दाता हमारे लिए सुखों का भंडार लाए हैं। फिर आत्मा को थोड़ा चिंतन, फिर शिव बाबा को स्थिर करें बुद्धि उन पर, थोड़ा चिंतन। 10 मिनट ये करते रहें, टाइम देखने की जरूरत नहीं है आपको। 10-10, 20-20 सेकंड एक बार करें, रस आ जाएगा। अगर 10 बार आप कर लेते हैं, सवेरे 6 बजे करके देखो, रस आ जाएगा जीवन में। एक अलौकिक सुख का आभास होने लगेगा आपको, मन की स्थिति बहुत शांत हो जाएगी। दूसरे 10 मिनट तीनों लोकों की ड्रिल बहनें आपको सिखा देंगी। मैंने भी क्लासेज में बहुत सिखाई है। मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा यहाँ बैठी अलग चमक रही है, ये देह मुझसे अलग है। फिर हम सूक्ष्म लोक में चलें, बाप दादा से मिलें, बाप दादा से दृष्टि लें, उनका हाथ सिर पर अनुभव करें। वरदान दिया बाबा ने, उनसे बातें करें, शुक्रिया करें। फिर आत्मा बनकर परम धाम में चलें, शिव बाबा के साथ बैठे, सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। फिर वहां से नीचे आ गए। पहले 2 मिनट में एक राउंड पूरा करें, फिर 5 मिनट में, फिर और समय बढ़ जाएगा, 10-12 मिनट फट से बीत जाएंगे। तीसरे 10 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। पहले 1 मिनट में एक बार, फिर 3 मिनट में एक बार, फिर 5 मिनट में एक बार। आराम से 10-12 मिनट बीतेंगे चिंतन के साथ, उस स्वरूप को सामने देखते हुए चिंतन। और चौथी बार संसार को सकाश देना। उसकी भिन्न भिन्न विधि क्लासेज में हमने कराई हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। संसार को गुड वाइब्रेशंस देना, कभी फरिश्ते स्वरूप द्वारा, कभी परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठकर। तो 4 बार अगर इस तरह आप बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो योग करने को मन करेगा। 3 दिन में ही तो आपकी स्थिति व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी, आप अंतर्मुखी होने लगेंगे। आपका चित्त न केवल शांत होगा लेकिन आनंदमय होगा, सुख मिलने लगेगा आपको सूक्ष्म रूप से। ये अभ्यास आप चालू करें। शाम को भी हो सके मिनिमम आधा घंटा योग में ज़रूर बैठें। गृहस्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो सेंटर निवासी हैं वो 1-2 घंटा बैठें। सोने के पहले भी 5 स्वरूपों का अभ्यास करके, अव्यक्त मुरली पढ़ के फिर सोएं। सवेरे उठें, अपने को चार्ज कर लें। सवेरे बहुतों का योग अच्छा नहीं होता, अनेक समस्याएं अमृत वेले के बारे में पूछी जाती हैं। टाइम पे सोएं, थोड़ा कम खाएं, रात को उठते ही थोड़े अच्छे चिंतन करें जो मैंने शुरू में बताए। और ये सब कुछ भी न ख्याल में आए तो एक अव्यक्त मुरली 10 मिनट में पढ़ लें। ये बहुत अच्छी विधि है।
क्लासेज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, रिकॉर्डेड हैं आजकल तो सब चीज़ें, थोड़ी देर सुन लें। आप अव्यक्त मुरली अपने घर में चलाएं, देखें आप घर के वाइब्रेशंस कितने अलौकिक हो जाते हैं फट से। तो इस तरह सवेरे की तैयारी आप करें और बहुत अच्छा योग करें। तो अब अलबेले होने का समय नहीं है। जिसने अब भी समय खो दिया वो तो सारे भाग्य को गंवाने वाले हो जाएंगे। बाबा की मदद भी आने वाले समय में उनको नहीं मिलेगी। लेकिन हमें ये याद रखना है कि आने वाले समय में हम भगवान की मदद के बिना सुख से जी नहीं पाएंगे। यदि हमें सुख चाहिए, निर्भयता चाहिए, यदि हमें एक सहारे की जरूरत है, भगवान हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो तब जब हमने इस वर्तमान सुंदर समय को बहुत सफल किया होगा, उनके दिल को जीत लिया होगा, अपने प्यार में उनको बांध लिया होगा, तो भगवान भी हमारे बुलाते ही दौड़ा चलाएगा और हमारा मार्ग सरल हो जाएगा। आप सभी भाई बहनें बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैंने कई बातें बता दी हैं। और बहनें भी, हमारी तृप्ति बहन वो तो बहुत महान आत्मा है, हमारी वलसाड वाली रंजन बहन, उन सब के साथी, और जो भी सूरत के हमें सुन रहे हैं सभी सेंटरों के भाई बहनें, मुझे एक एक का पता नहीं कौन कौन सुन रहे हैं, सभी मधुबन से बाबा का हम सब का याद प्यार स्वीकार करें। यहाँ भी पुरुषार्थ की बहुत अच्छी लहर चल रही है, आप भी पुरुषार्थ की अपने में बहुत अच्छी लहर चलाएं, तो ये यात्रा सफल हो। कल्प का अंत आ गया है, हमारा अंत सुहाना हो, हम इस संसार से जाएं तो भरपूर होकर जाएं, सब कुछ लेकर जाएं, तृप्त आत्माएं बनकर जाएं, ऐसे संकल्प सभी को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम योग करेंगे 3, 4, 5 मिनट। बाबा का आह्वान भी करेंगे। और मुझे जो बहुत प्रिय लगता है, सूक्ष्म लोक में हम चलेंगे और ये काम हम रोज किया करेंगे। चले, मैं फरिश्ता हूं, मैं चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। मैं बहुत तेजस्वी फरिश्ता हूं। मैं परमात्मा संदेश वाहक मैसेंजर फरिश्ता हूं। मैं संसार में अवतरित हुआ शांति स्थापना के लिए, शांति का फरिश्ता हूं। अब मैं फरिश्ता यहां से चला सूक्ष्म लोक, अपने सामने देखें बाप दादा, दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं निराकार आत्मा उड़ गई अपने परम धाम। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। सर्वशक्तिवान की शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापिस आ गई अपनी देह में। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में चमक रही हूं। इस देह में बैठकर मुझे सुंदर पार्ट प्ले करना है। ओम शांति।